This conference will now be recorded. आज का हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये टॉपिक इम्पोर्टेंट भी बहुत है क्योंकि ये पिछले 10 साल से आप देखोगे ना, हर एक क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आया हुआ है, विच इज रिलेटेड टू स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर, डेवलपिंग अ न्यू वेंचर एंड द वेंचर स्टेजेस। ठीक है, स्मॉल वेंचर, लार्ज वेंचर, हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के ना स्टेजेस हैं, वो स्टेजेस, और हम नए वेंचर को डेवलप कैसे करते हैं, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि वेंचर होता क्या है। व्हाट इज अ वेंचर? देखिए, कोई भी इनोवेशन है ना, कोई भी नई इनोवेशन, आइडिया क्रिएशन, जनरेशन, ये वेंचर हमारी बना सकती है, राइट। तो एक वेंचर डेवलपमेंट के लिए हमें सबसे पहले किस चीज की जरूरत है, आप मुझे बताइए। वेंचर डेवलपमेंट के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या चाहिए? अगर आप कोई बिजनेस शुरू करने वाले हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सर आइडिया उस चीज के लिए क्या स्टार्ट करना है। वेरी गुड, ब्रावो। आइडिया जनरेशन, यू हैव टू बी आइडिया जनरेटेड, है ना। आपके पास आइडिया जनरेशन होनी चाहिए। जब तक आपके पास आइडिया ही नहीं है तो आप कैसे वेंचर डेवलप करेंगे, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया आइडिया जनरेशन। एक वेंचर डेवलपमेंट के लिए हमें आइडिया जनरेशन होना जरूरी है। दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट है नेम ऑफ बिजनेस, है ना भाई। आज के टाइम में देखें तो बिजनेस का नाम बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है हमारे वेंचर को, है ना भाई। जितना ज्यादा तड़कता भड़कता अट्रैक्टिव हम नाम रखते हैं, उतना अच्छा हमारा बिजनेस चलने की उम्मीद रहती है। और नाम भी बिकता है कई बारी। आप देखो ना, जैसे सलून की दुनिया में देखो आप, जावेद हबीब नाम बिक रहा है ना। तो नेम ऑफ Yes, sir. बिजनेस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर वेंचर डेवलपमेंट। तीसरे नंबर पे आता है फाइनेंस। फाइनेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वेंचर डेवलपमेंट के लिए। अगर हमारे पास अच्छा फाइनेंस नहीं है, ठीक है ना, और हमें सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग नहीं पता, जो हमने लास्ट क्लास में की थी, तो हम एक वेंचर नहीं चला पाएंगे, राइट। Yes, sir. और चौथे नंबर पे बहुत जरूरी पॉइंट आता है लोकेशन, है ना। लोकेशन प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जैसे हमने उसमें किया भी था लास्ट, उसमें अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले उसमें, कि लोकेशन जो है हमारे वेंचर की बहुत ज्यादा जो है डेवलपमेंट में हेल्प करती है भाई। जैसे अगर आपकी जैन की सोसाइटी है, जैन सोसाइटीज में आप नॉन वेज रेस्टोरेंट नहीं चला सकते, लोकेशन मैटर कर रही है ना। आप Yes, आप sir. शहर के बीच में आप ऑटोमोबाइल फैक्ट्री नहीं डाल सकते, है ना। तो Yes. ये हमारी बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो ये 4 पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट थे कि आइडिया जनरेशन, फाइनेंस, लोकेशन एंड नेम ऑफ बिजनेस। अब आज के टाइम के हिसाब से देखें ना, ये तो पुराने टाइम की बात थी वेंचर डेवलपमेंट के लिए। आज के टाइम से टेक्नोलॉजिकल चेंजेस और टाइम चेंजेस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो वेंचर डेवलपमेंट में बहुत सारे 2-3 पॉइंट्स और जुड़े हैं, जैसे कि वेबसाइट मेकिंग। ये आज के टाइम पे बहुत जरूरी और बहुत मस्ट है, वेबसाइट मेकिंग। अगर देखिए, मैं बताऊं, आपका बिजनेस कुछ भी नहीं है, जीरो है बिल्कुल, आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी बनी हुई है ना, आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी है, तो आपके प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बिकेंगे मार्केट में। क्यों? क्योंकि आजकल लोगों की धारणा है, आप खुद से लगाइए। अगर आपको कुछ लेना होता है या कुछ भी है, आप सबसे पहले गूगल पे सर्च करते हैं ना, और उसके रेट वगैरह कंफर्म करते हैं ना। सबसे पहले हम गूगल पे Yes. सर्च करते हैं कुछ भी लेना हो हमें, तो वहां पे क्या काम आ रही है? वेबसाइट ही तो काम आ रही है ना। अब लोग, पता है, गूगल को पैसा तक खिलाते हैं कि टॉप पे अपना नाम दिखाने के लिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे टॉप पे होता है ना पेज, हम उसी को ही खोलते हैं यूजुअली, नीचे Yes, तो हम sir. बाद में स्क्रॉल करते हैं। तो वेबसाइट मेकिंग इज अनदर वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट फॉर वेंचर डेवलपमेंट, ठीक है, आज के आधुनिक हिसाब से। फिर छठा पॉइंट आता है हमारे पास परचेजिंग। परचेजिंग भी बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आपको परचेजिंग नहीं आएगी करनी, है ना, तो आप
सक्सेसफुल नहीं हो सकते, आपके पास प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा, या तो आप लॉस में जाओगे या फिर आप सोशल सर्वर बन जाओगे, है ना। और 7वां पॉइंट आता है हमारे पास सेल्स पर्सन। सेल्स पर्सन भी बहुत जरूरी है। देखिए छोटे वेंचर के लिए तो क्या होता है, छोटे स्मॉल वेंचर डेवलपमेंट में क्या होता है, सेल्स पर्सन है ना, एंटरप्रेन्योर खुद के खुद ही होते हैं, वो अपने प्रोडक्ट खुद ही बेचते हैं और खुद ही सेल करते हैं, खुद ही मार्केटिंग करते हैं। बट बड़े बड़े वेंचर्स में सेल्स पर्सन अलग से रखे जाते हैं, मार्केटिंग टीम हायर की जाती है ना। तो Yes, ये sir. 7 पॉइंट हैं जो वेंचर डेवलपमेंट के लिए जरूरी हैं। कौन कौन से, आइडिया जनरेशन, फाइनेंस, Name, लोकेशन, नेम ऑफ बिजनेस, वेबसाइट मेकिंग, website. परचेजिंग एंड सेल्स पर्सन, राइट। अगर और कोई पॉइंट आपको लगता है वेंचर डेवलपमेंट में जरूरी है तो मुझे बताओ। No, sir. आपके हिसाब से कोई और पॉइंट इसमें ऐड हो सकता है? मेरे हिसाब से तो देखो ये 7 पॉइंट बन रहे थे, अगर मैं कोई मिस कर रहा हूँ तो मुझे बताओ। आज के टाइम, आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से वेंचर डेवलपमेंट के लिए हमें और क्या चाहिए? यस, तो यही एक पॉइंट और हम इसमें ऐड कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स, है ना। yes, sir. ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, और भी कोई पॉइंट ऐड कर सकते हैं? यस, मतलब कि ये ऑप्शनल पॉइंट है, वी कैन टेक इट एज ऑप्शनल। मतलब कि ये कहीं पे ऐसा है कि स्मॉल डेवलपमेंट के लिए तो ये जरूरी नहीं होता, बट छोटी छोटी के लिए भी कहीं ना कहीं जरूरी होता है। दैट इज टूल्स, टूल्स, मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स, है ना। Yes. हम्म, ये भी तो हमें वेंचर डेवलपमेंट के लिए चाहिए। एक बात बताओ, आप रेडी लगा रहे हो, चलो मैं तो ये कह रहा हूँ, आप रेडी लगा रहे हो, ठीक है। अगर आप छोले कुलचे की रेडी लगा रहे हो, छोले कुलचे की रेडी लगाने के लिए आपको सिलेंडर चाहिए, स्टोव चाहिए, टूल्स चाहिए, बेलन चाहिए, चकला चाहिए, है ना। तो टूल्स, मशीन्स, इक्विपमेंट्स आपको ये रेडी चाहिए। तो वेंचर डेवलपमेंट के लिए आपको ये सब चीजें चाहिए होती है ना। तो वेंचर डेवलपमेंट आपको पता चला इंट्रोडक्शन कि वेंचर डेवलपमेंट के लिए हमारे पास 8 9 10 पॉइंट्स होते हैं, और वो सब होने और उन सभी मापों का होना बहुत जरूरी है। उन मापदंडों के आधार पे ही हम कोई भी उद्यमिता शुरू कर सकते हैं, ठीक है। वो पॉइंट है, आइडिया जनरेशन, फिनेंस, लोकेशन, नेम ऑफ बिजनेस, वेबसाइट मेकिंग, परचेजिंग, सेल्स पर्सन, ह्यूमन रिसोर्स, टूल्स, मशीनरीज एंड इक्विपमेंट्स, राइट। yes, तो sir. इस तरीके से हम वेंचर डेवलप करते हैं, ठीक है। अब वेंचर डेवलपमेंट का एक प्रोसेस होता है, देयर इज अ वेंचर डेवलपमेंट प्रोसेस, ठीक है। वेंचर डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है? So starting from idea generation to सर मार्केट की जो सब कुछ रिसर्च करना कि मार्केट में क्या क्या चीज की प्रॉब्लम है, उन चीजों को आइडेंटिफाई करना, हम्म उनके अकॉर्डिंग सर अपने आइडिया पे काम करना और मार्केट की जो रिक्वायरमेंट्स उनको फुलफिल करना। हम्म तो देखिए, एक चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन मैसेज आया हुआ है कि व्हाट अबाउट फाइनेंस। योगेश जी, आप क्या पूछना चाहते हैं फाइनेंस से रिलेटेड? देखिए, वेंचर डेवलपमेंट के लिए ना फाइनेंस बहुत जरूरी है ना। आपको पता होना चाहिए कि आप कितना पैसा लगाने वाले हैं, कितने पैसे की आपको रिक्वायरमेंट है, आपकी जेब में कितना है, आपके बिजनेस में लगना कितना है, और कितना आपको मार्केट से उठाना है। अब मार्केट से उठाओगे तो सोर्स ऑफ फाइनेंस आपका क्या रहेगा? इधर ये लव मनी होगी, है ना, ये आप इंक्यूबेटर्स हायर करेंगे, आप ईडीपी प्रोग्राम्स की तरफ जाएंगे, या आप बैंक लोन की तरफ जाएंगे, है ना, या आप कोई और ऐसा आप मतलब कि बिजनेस शेयर करेंगे अपना, है ना, तो इक्विटी की तरफ जाएंगे। तो ये सब जो है, ये सब जो है कि फाइनेंस के पार्ट्स होते हैं। यस, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो फाइनेंस बहुत जरूरी है किसी भी वेंचर डेवलपमेंट के लिए, है ना। सबसे पहले तो आपको पता ही होना चाहिए ना कि आपका, अगर आप केले की रेडी लगाना चाहते हो, आप फ्रूट की रेडी लगाना चाहते हो, ठीक है। फ्रूट की रेडी लगाने के लिए आपको फॉर एग्जाम्पल 50,000 चाहिए। 50,000 में से 20,000 आपके पास है, बाकी के 30 आप कहाँ से लाओगे, है ना। तो वो फाइनेंस है, फाइनेंस मैटर्स अ लॉट इन वेंचर डेवलपमेंट, ओके।
So these are the 9 points which is the introduction of venture development. Now moving to the venture process. वेंचर प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कंसेप्चुअल मॉडल बताया था एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का, याद है क्या? यस सर। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का कंसेप्चुअल मॉडल याद है? क्या था कंसेप्चुअल मॉडल, क्या कहता था? सर कॉन्सेप्चुअल मॉडल में सर एक ऑर्गेनाइजेशन की मतलब 4 चीज की जरूरत होती है एक वेंचर डेवलपमेंट के लिए: पर्सन, टास्क, ऑर्गेनाइजेशन, एनवायरनमेंट। यस। तो जैसे वो जो ये तो कंसेप्चुअल मॉडल है ना, वो कंसेप्चुअल मॉडल हमारा डायरेक्टली रिलेट करता है वेंचर प्रोसेस से। वेंचर प्रोसेस के अंदर यूजुअली 4 पॉइंट आते हैं, ठीक है? वो 4 पॉइंट कौन कौन से हैं? पहला है इनोवेशन, दूसरा है ट्रिगरिंग इवेंट्स, तीसरा है इम्प्लीमेंटेशन और चौथा है ग्रोथ। मैं रिपीट करता हूं, वेंचर प्रोसेस जो है हमारा 4 पॉइंट्स पे होता है: इनोवेशन, ट्रिगरिंग इवेंट्स, इम्प्लीमेंटेशन एंड ग्रोथ। और ये जो चारों पॉइंट हैं, these 4 points depends on conceptual model of entrepreneurship। conceptual model हमें क्या कहता है कि हमें पर्सनल, सोशल, ऑर्गेनाइजेशनल और इन्वायरमेंटल, इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए ही वेंचर को बनाना चाहिए, ठीक है? और इन चारों में से कोई भी एक चीज मिस हो जाए तो हमारा वेंचर नहीं चल सकता, ठीक है ना? कंसेप्चुअल मॉडल हमारा यही कहता था ना कि अगर हम पर्सन हटा दें या टास्क हटा दें या ऑर्गेनाइजेशन हटा दें या इन्वायरमेंट हटा दें तो हमारा वेंचर प्रोसेस बनना बड़ा मुश्किल है। और वेंचर प्रोसेस क्या कहता है कि इनोवेशन, triggering events, implementation and growth is directly related to the conceptual model। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है? अब हम एक एक करके जानते हैं कैसे। इनोवेशन क्या होता है? इनोवेशन हमारा कोई भी क्रिएटिविटी, कोई भी आइडिया जनरेशन इनोवेशन कहलाती है। एम आई राइट? यस सर। क्रिएटिविटी और आइडिया जनरेशन हमारी इनोवेशन कहलाती है, ठीक है? तो इनोवेशन देखिए सबसे जरूरी पॉइंट है ना वेंचर के लिए। अगर हम कोई भी वेंचर करें तो इनोवेशन का होना जरूरी है। अगर आप कोई भी कॉपी पेस्टेड काम कर दोगे तो वो कुछ समय के लिए चलेगा लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं होगा, है ना? अगर मार्केट में कोई चीज पहले से चल रही है, जैसे फॉर एग्जांपल बिट्टू टिक्की वाला बहुत नामी इंसान है जो टिक्कियां बेचता है, वो ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है। अब आप सेम चीज खोल के बैठोगे, कुछ समय के लिए तो आपकी चलेगी लेकिन फिर बंद हो जाएगी ना, क्योंकि आपने उसमें नई इनोवेशन तो कुछ की नहीं, अपना दिमाग तो कुछ लगाया ही नहीं, अपनी आइडिया तो कुछ लगाया ही नहीं, है ना? तो इनोवेशन का होना बहुत जरूरी है ना? और इनोवेशन होगी तभी तो हमें टास्क मिलेगा। अगर अगर मैं अगर मैं वेंचर प्रोसेस को कंसेप्चुअल मॉडल से रिलेट करूं तो इनोवेशन जो है टास्क से रिलेट हो रही है ना हमारी। भाई हम इनोवेट करेंगे, कोई नई चीज बनाएंगे तभी तो हमें कोई टास्क मिलेगा करने के लिए। यस सर। तो ये वेंचर प्रोसेस का पहला पॉइंट है इनोवेशन। दूसरा है ट्रिगरिंग इवेंट्स। ट्रिगरिंग इवेंट्स क्या होता है? ट्रिगरिंग इवेंट्स होते हैं हमारा कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, मतलब कि अपने कंपटीशन को भांपना। एक्चुअली गाइस मैं माफी चाहूंगा, आज पता नहीं क्या हो रहा है, ना तो कैमरा शेयर हो पा रहा ना स्क्रीन शेयर हो पा रही। मैं तुम में से किसी को वो बना के देखता हूँ, मैं ना तुम में से किसी को वो बना के देखता हूँ प्रेजेंटर या ऑर्गेनाइजर, तब अगर कुछ हो पाए तो। नहीं हो पा रहा। सॉरी गाइस, आज हमें ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ना तो स्क्रीन शेयर हो पा रही है और ना ही कैमरा। तुम जिनको मैंने प्रेजेंटर और वो बनाया ऑर्गेनाइजर, वो करके देखना तुम्हारी हो रही है। तुम्हारी तो हो रही है।
यस सर। मनोज तुम्हारी तो हो गई, मेरी क्यों नहीं हो रही? वेरी बैड। कोई नहीं। दूसरा है हमारा ट्रिगरिंग इवेंट्स। ट्रिगरिंग पहला था इनोवेशन, दूसरा है ट्रिगरिंग इवेंट्स। ट्रिगरिंग इवेंट्स हमारे क्या होते हैं? हमारा कंपटीशन, मार्केट, इन सब का एनालिसिस करना। हमने पोर्टर्स 5 फोर्स एनालिसिस किया था ना, तो वो पोर्टर यस 5 फोर्स एनालिसिस कहलाता है ट्रिगरिंग इवेंट्स। कि अपने कंपटीशन को जांचो, अपनी रिवैलरी को जांचो, मार्केट की जांच करो, तभी तो प्रोडक्ट बनाओगे और उसको बेचोगे, और तभी तो इनोवेशन करोगे कुछ। जब तक तुम्हें मार्केट का ही नहीं पता भाई, है, मार्केट का नहीं पता होगा तो तुम प्रोडक्ट कैसे बना लोगे? मार्केट में डिमांड आजकल ऑर्गेनिक प्रोडक्टों की है, तुम केमिकल प्रोडक्ट दोगे तो चलेंगे ही नहीं। तो मार्केट को जांचना बहुत जरूरी है, वो कहलाते हैं ट्रिगरिंग इवेंट्स। तो ट्रिगरिंग इवेंट्स भी हमारे टास्क और ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंडेंट है, वापस वही कंसेप्चुअल मॉडल पे अगर मैं जाऊं तो, है ना। तो वेंचर प्रोसेस के 2 पॉइंट समझ में आए, इनोवेशन एंड ट्रिगरिंग इवेंट्स। यस सर। तीसरा है हमारा इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है? देखो, अब आपने आइडिया जनरेट कर लिया, आपका बिजनेस सेटअप हो गया, आपको मार्केट का पता चल गया, ठीक है, आपको लोकेशन का पता चल गया। अब आपको क्या करना है? जो भी आपने सोचा है, जो भी आपका आइडिया है, उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करो, एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करो, और उसको सोशली कनेक्ट करके इम्प्लीमेंट करना शुरू करो, एक इन्वायरमेंट बनाओ, ठीक है। वो कहलाता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर प्लानिंग, जिसमें कि हमारा आता है हमारी स्ट्रैटेजी एंड बिजनेस प्लानिंग, ठीक है, बिजनेस स्ट्रैटेजीज एंड बिजनेस प्लानिंग, एक रोड मैप, एक ब्लूप्रिंट बनाना बिजनेस का, ठीक है, वो कहलाता है इम्प्लीमेंटेशन। और चौथा पॉइंट है हमारे वेंचर प्रोसेस का, ग्रोथ। ऑब्वियसली जब हम इतना इतना धांधली करेंगे, हमने आइडिया लगाया भाई, हमने अपना दिमाग लगाया, हमने अपना पैसा लगाया, हमने लोकेशन ढूंढी, हमने कंपटीशन की जांच करी, हमने ब्लूप्रिंट बनाए, हमने स्ट्रैटेजियां बनाई, हमने कंपटीशन को मारने की सोची, हमने कंसेप्चुअल मॉडल पूरा सेट किया, तो हम ये सब किस लिए कर रहे हैं? हम ग्रोथ के लिए तो कर रहे हैं, यस सर। है ना। हमें भाई पैसा चाहिए, हमें प्रॉफिट जनरेट करना है, अपनी ग्रोथ करनी है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, बीकानेर वाला है, बीकानेर वाला आज का तो है नहीं, बहुत पुराना सदियों का बिजनेस है इनका, ठीक है। इनका दादा परदादा साइकिल पे रसगुल्ले बेचता था, वो रसगुल्ले बेच के उसने आइडिया लगा लगा के, उसके पोतों ने, पड़पोतों ने, उसके पूरी फैमिली ने ऐसे नए नए आइडियाज, इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस किए, ट्रिगरिंग इवेंट्स की इम्प्लीमेंटेशन की, तभी तो आज वो ग्रोथ कर पाए। अगर अगर वो वहीं पे पड़े रहते तो वो ज्यादा से ज्यादा रेडी तक पहुंच जाते, या ज्यादा से ज्यादा एक दुकान तक पहुंच जाते, बट नहीं, यस सर। उन्होंने वेंचर प्रोसेस को फॉलो किया, उन्होंने इनोवेट किया, उन्होंने ट्रिगरिंग इवेंट्स की, उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन की, और दे आर नाउ एट द ग्रोथ स्टेज, ठीक है, ऑफ द वेंचर प्रोसेस। तो ये होता है हमारा वेंचर प्रोसेस। सो वेंचर प्रोसेस एक तरीके से कंसेप्चुअल मॉडल के ऊपर डिपेंडेंट होता है, राइट। तो आपको ये समझ में आया कि यस वेंचर सर। डेवलपमेंट के लिए क्या क्या पॉइंट चाहिए होते हैं, और वेंचर प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। आई एम रिपीटिंग अगेन, गिविंग अ रिव्यू, क्विक रिव्यू टू यू। वेंचर डेवलपमेंट के लिए हमें आइडिया जनरेशन चाहिए, हमें फाइनेंस चाहिए, लोकेशन चाहिए, नेम ऑफ बिजनेस चाहिए, वेबसाइट मेकिंग होना बहुत जरूरी है, परचेजिंग, सेल्स पर्सन, ह्यूमन रिसोर्स, टूल्स, मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, ये सब की चीजों की जरूरत होती है हमें एक वेंचर डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो छोटा वेंचर है, चाहे वो बड़ा वेंचर है, हर एक टाइप के, जहां पे भी उद्यमी आ जाएगा, ये 9-10 पॉइंट आपके लगेंगे लगेंगे। उसके बाद वी आर डन विद द वेंचर प्रोसेस। वेंचर प्रोसेस कहता है कि जी मैं तो 4 भागों में चलूंगा। 4 भाग कौन कौन से है वेंचर प्रोसेस भाई साहब के? वो है इनोवेशन, ट्रिगरिंग इवेंट्स, इम्प्लीमेंटेशन एंड ग्रोथ। अब ये 4 भाग भी कहते हैं जी हम तो अपने साथ कंसेप्चुअल मॉडल को लेके चलेंगे। कंसेप्चुअल मॉडल हमारा कहता है टास्क, पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इन्वायरमेंट, है ना। तो ये था हमारा यस। पूरा वेंचर प्रोसेस, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, the stages of venture development, it is very important, stages हमेशा पूछी जाती हैं पेपर में, stages of venture development आपने शायद पढ़ी भी हो पहले कहीं पे, पढ़ी है क्या? नहीं सर। ओके, देखिए बेसिकली जो स्टेजेस होती है ना हमारी 4 होती है किसी भी वेंचर की, और वो जो स्टेज है ना
वो पूरी हमारी रिवेन्यू पे डिपेंड करती है, रिवेन्यू और इनोवेशन पे डिपेंड करती है हमारी स्टेजेस। ठीक है, तो इसका एक ग्राफ भी बनता है। अब अगर स्क्रीन शेयर हो रही होती तो मैं तुम्हें ग्राफ बना के दिखाता है इसका। देखिए पहले स्टेजेस सुनिए। स्टेजेस हमारी 4 होती है वेंचर डेवलपमेंट की। वो स्टेजेस कौन कौन सी है? स्टार्टअप एक्टिविटीज, ग्रोथ, बिजनेस स्टेबलाइजेशन, इनोवेशन और डिक्लाइन, राइट। यस सर। ये 4 हमारे बिजनेस की स्टेजेस होती है। इनके नाम है ना डिफर करते हैं। अगर आप नेट पे देखोगे तो आपको कुछ और नाम दिखेंगे स्टेजेस के। अगर आप बुक में देखोगे, आप कोटलर में देखोगे, कोटलर की बुक में देखोगे तो आपको कुछ और नाम दिखेंगे। आप मार्केटिंग मैनेजमेंट की बुक में देखोगे कोई और नाम दिखेंगे। आप बाबा साहेब की बुक में देखोगे कोई और नाम दिखेंगे। आप इसमें इग्नू की बुक में देखोगे तो कोई और नाम दिखेंगे। पर उन सभी नामों का, उन सभी वोकैबुलरी का मतलब सेम होता है। ठीक है, तो ये याद रखना, वोकैबुलरी का मतलब सेम होता है। तो हमारी स्टेजेस ये 4 ही होती हैं बिजनेस की। एक तो होती है हमारी वेंचर डेवलपमेंट, स्टार्टअप एक्टिविटीज, दूसरी हमारी होती है ग्रोथ, तीसरी होती है बिजनेस स्टेबलाइजेशन और चौथी होती है इनोवेशन और डिक्लाइन। ठीक है, यस सर। हाँ। तो ये जो 4 स्टेज है, इसमें सबसे पहली स्टेज है स्टार्टअप एक्टिविटीज। स्टार्टअप एक्टिविटीज क्या हो गई? स्टार्टअप एक्टिविटीज जैसे कि हमारी आइडिया जनरेशन है ना, नेम ऑफ बिजनेस, लोकेशन, ये हमारी स्टार्टअप एक्टिविटीज होती है कि हमने आइडिया जनरेट किया, हमने उस आइडिया का मंथन किया, है ना, हमने ट्रिगरिंग इवेंट्स देखी, हमने अपने कंपटीशन को देखा, उनका एनालिसिस किया। ये होती है हमारी स्टार्टअप एक्टिविटीज, राइट। फिर आती है ग्रोथ। जैसे ही आप अपनी स्टार्टअप एक्टिविटीज पूरी कर लेते हो ना, है, स्टार्टअप एक्टिविटीज पूरी करते ही आपके पास ऑप्शन आता है ग्रोथ का। आपका बिजनेस ग्रो करना शुरू करता है। ठीक है, बिजनेस ग्रो करना शुरू करेगा, और बिजनेस ग्रो करना शुरू करेगा तो फिर आप क्या करोगे? जैसे ही बिजनेस ग्रो करना शुरू करेगा, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मतलब कि ये बात है ना बहुत कम बुक्स में होती है। हमारा जब हम किसी भी चीज को शुरू करते हैं ना, किसी भी उद्यमिता को शुरू करते हैं, तो उसको वेंचर कहा जाता है। ठीक है, जो स्टार्टअप एक्टिविटी वाली स्टेज है ना, उस टाइम पे हमारा जो वो है उसको हम वेंचर कहते हैं। ठीक है, जैसे ही हमारा जो वेंचर है ग्रोथ स्टेज पार करता है ना, ग्रोथ की स्टेज को पार करते ही वो बिजनेस बन जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन वेंचर एंड बिजनेस? Yes, there is a difference between venture and business. What is the difference now? डिफरेंस क्या है? वेंचर जो है हमारा स्मॉल स्केल पे होता है, जिसमें कि क्या होता है, हमारा नुकसान कम होता है। ठीक है, अगर वेंचर आपका बंद हो जाए ना तो आपका नुकसान कम होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा छोटी स्टेज जो पहले शुरू की स्टेजेस है उस तक हमारा वेंचर होता है। लेकिन एक बार ग्रोथ जब बिजनेस वेंचर की हो जाती है ना, तो वो बिजनेस बन जाता है। बिजनेस क्या होता है मीनवाइल? बिजनेस वो होता है कि जो हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे, उसको हम बिजनेस कहते हैं। वेंचर होता है जो हमारे शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हो, उसे हम वेंचर कहेंगे। और बिजनेस वो कहलाता है जो हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। ठीक है ना, उसे हम बिजनेस कहते हैं। तो आर यू क्लियर विद दिस 2 पॉइंट्स? यस सर। यस सर। तो जैसे ही ग्रोथ की स्टेज हमारी पार होगी, वेंचर ग्रोथ, तो हम बिजनेस की तरफ बढ़ेंगे। और जब हम बिजनेस की तरफ बढ़ते हैं ना, तो हमें क्या चाहिए होता है? हमें सबसे ज्यादा हमारे दिमाग में चाहिए कि हमारा बिजनेस स्टेबल हो जाए, किसी तरीके से रिस्क ना हो। एक बार स्टेबल हो जाए, स्टेबल होने के बाद फिर हम देखेंगे क्या करना है। अब स्टेबल वाली जो स्टेज है वो क्या कहलाती है? स्टेबल वाली स्टेज का मतलब होता है कि जो हमारा बिजनेस है ना, जो हमारा वेंचर जो बिजनेस में कन्वर्ट हो रहा है, उसका जो प्रॉफिट है वो महीने का सेम हो जाए या बढ़े, कम ना हो। ग्रोथ से पहले पता क्या होता है? जैसे इस महीने आपने 2000 कमाए, अगले महीने हो सकता है आप 1500 कमाओ, और उससे अगले महीने हो सकता है आप 2.5 कमा लो। ठीक है, वो आपकी ग्रोथ से पहले वाली स्टेज होती है। लेकिन जब आपका बिजनेस स्टेबलाइजेशन वाली ग्रोथ स्टेज पे आ जाता है ना, व्हेन योर बिजनेस इज स्टेबल, तो क्या होता है, आपका प्रॉफिट या तो सेम रहेगा, कम नहीं होएगा, या तो वो सेम रहेगा या वो बढ़ेगा।
तो उसको कहते हैं स्टेबलाइजेशन स्टेज ऑफ बिजनेस। ठीक है, कि अब आपके बिजनेस में ना लूप होल नहीं आ रहा, अब आपको डर नहीं है, आपके बिजनेस में लूप होल नहीं आ रहा, बस आपको अब करना क्या है, आपको नई नई इनोवेशन और तकनीकों का इस्तेमाल, आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करना है, और वो आधुनिक तकनीकें आपको ग्रोथ की तरफ ले जाए, है ना। स्टेबल, एक बात बताओ, हमारा स्टेट ऑफ माइंड एक बार जब स्टेबल हो जाए, स्टेबल होने के बाद हम क्या, हम पिछला तो कुछ सोचते ही नहीं ना, फिर हम तो आगे की सोचते हैं। ये हमारा ह्यूमन नेचर है ये। एक बार अगर हमारा स्टेट ऑफ माइंड स्टेबल हो गया ना, तो हम पीछे का सब भूल जाते हैं, फिर हम पीछे का नहीं याद रखते, हम आगे आने वाले कल की सोचते हैं। हमारा माइंड जब तक स्टेबल नहीं होता ना, हमारे दिमाग में 70 चीजें घूमती हैं, समझे। तो ऐसे बिजनेस यस में होता है, एक बार जब बिजनेस स्टेबल हो गया ना, आपका प्रॉफिट सेम आ रहा है, जो आपका हर महीने हर हफ्ते का आप काउंट कर रहे हो, टैली कर रहे हो, वो आपका सेम हो जाए, तो आपका बिजनेस स्टेबल है। अब आपको क्या नीड है, अब आपके बिजनेस को नीड है उसकी वेंचर कैपिटल की। ठीक है, वेंचर कैपिटल हमने पढ़ा था ना भाई, वो पैसा जो बिजनेस से ही कमा के हम बिजनेस में लगाते हैं, उसमें चेंजेस करने के लिए, सस्टेनेबिलिटी लाने के लिए। ठीक है, तो वो उस स्टेबिलिटी स्टेज के बाद हमारी आती है स्टेज ऑफ ग्रोथ, स्टेज ऑफ इनोवेशन एंड डिक्लाइन। अब स्टेबिलिटी के बाद आपका डिसाइड होता है, अगर आपने इनोवेशन लगा दी, सही टाइम पे सही इनोवेशन लगा दी, तो आप बुलंदियों पे पहुंच जाओगे, और अगर आपने इनोवेशन नहीं की, तो या तो आप उसी स्टेज पे पड़े रहोगे, या आपका बिजनेस धीरे धीरे बंद हो जाएगा। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल लक्स का हम एग्जाम्पल लेते हैं। लक्स साबुन वाले ने क्या किया, बहुत पुरानी साबुन है लक्स, आज की तो है नहीं, है ना। यस सर। जब इसने अपनी साबुन मार्केट में लॉन्च की थी ना, मुझे अच्छे से याद है, ये बिल्कुल एक जैसे रेक्टेंगुलर होता है ना, रेक्टेंगुलर शेप की इसकी साबुन आती थी, उसके ऊपर लक्स का थप्पा होता था, बिल्कुल चिट्टे रंग की, सफेद रंग की साबुन होती थी। ठीक है, और एड आती थी, इन्होंने कोई फॉरेनर को टब के अंदर डाल रखा था एड में। ठीक है, तो वो थी लक्स की स्टार्टिंग, बिल्कुल स्टार्टअप स्टेज। उसके बाद उन्होंने देखा, भाई साहब अब तो भाई साबुनें बहुत सारी नई नई आ रही है मार्केट में, अलग अलग साबुनें आने लगी, तो अब क्या करें। तो उन्होंने, वो स्टेबल हो गए थे, स्टेबल के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा अगर अब हमने नई चीजें मार्केट में नहीं लाई, नहीं लेके आए, तो हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो टॉप पे हीरोइन चल रही थी ना उस टाइम पे, उस हीरोइन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, और उसको पहले तो टब में नहाते हुए दिखाया, और एक लेग से कटा हुआ गाउन पहना के खड़ा कर दिया, टू अट्रैक्ट द पीपल कि भाई ये जो है करीना कपूर जो है लक्स साबुन से नहाती है, और लक्स साबुन से नहाने से क्या इफेक्ट है कि उसका मुंह से लेके पैर तक उसका रंग एक है। वो जो कटा हुआ गाउन पहना के उसको एड में खड़ा किया है ना, वो दिखाने का यही मतलब है कि भाई मेरा मुंह का रंग भी एक है, पैर का रंग भी सेम है। ठीक है, तो यस ये इनोवेशन की उन्होंने, लक्स वालों ने, टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर्स, ताकि उनका बिजनेस खत्म ना हो, डिक्लाइन ना हो, तो उन्होंने इनोवेशन की ना, इनोवेशन स्टेज पे आ गए वो है। फिर उन्होंने देखा भाई अब तो करीना कपूर से भी काम नहीं चल रहा, अब क्या करें, अब तो ऑर्गेनिक साबुनें आ गई मार्केट में। तो उन्होंने देखा भाई धूम के कारण और बहुत सारी ऐसी पिक्चरों के कारण कटरीना कैफ बड़ी मार्केट में छा रही है। उन्होंने क्या किया, अपना ब्रांड एम्बेसडर कटरीना कैफ को बना दिया। अब कटरीना कैफ तक सीमित नहीं रहे वो, उनकी इनोवेशन, उन्होंने क्या किया, टू अट्रैक्ट मोर पीपल्स, उन्होंने क्या किया, एक पुराने जमाने राजा महाराजाओं के टाइम पे ना इत्र बनाने की मशीन होती थी एक, उसमें ना ऊपर से फूल डालते थे, और नीचे से ना भाप सी बन बन के वो एक एक टपका ना इत्र का टपकता था। तो वो मशीन दिखाई टीवी पे, और उन्होंने दिखाया कि भाई हम है ना यहाँ से ऐसे फूल डालते हैं, और ऐसे टपका टपका टपक रहा है हमारी साबुन पे, लक्स पे। तो लक्स जो है फूलों के अर्क से बनी हुई साबुन है, और उसके अंदर क्या क्या छोटी छोटी ना कलरफुल साबुनों की टुकड़ियां डाल दी, ताकि वो कलरफुल दिखे है। और फिर वही टब में कटरीना कैफ को डाल दिया, और वो कटरीना कैफ नहाती हुई देख के एक टांग निकालती है, साबुन मलती है उस पे, और बताती है कि भाई लक्स से नहाओ, है ना।
फिर वो आती है अपने फैंस के पास हाई करती हुई, वो एक कटा हुआ गाउन पहन रखा उसने एक टांग से, और एक टांग निकाल के खड़ी हो जाती है। सो व्हाट इट शोज, ये अट्रैक्शन दे रहा है कंज्यूमर्स को कि भाई कटरीना कैफ इस साबुन से नहाती है तो उसकी बॉडी इतनी ग्लोइंग है ना। तो ये इनोवेशन इस तरीके से करते हैं बिजनेसमैन, समझ रहे हो। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था, ऐसे बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हैं। जैसे कि कोटक महिंद्रा वाले, कोटक महिंद्रा का नाम सुना होगा आपने। सबसे पहला जो मोटी रील वाला कैमरा आया था ना, वो कोटक महिंद्रा वालों ने निकाला था। ठीक है। अब कोटक महिंद्रा वालों ने क्या किया, वो स्टेबल तो हो गया उनका बिजनेस कैमरे का, भाई फोटोग्राफर्स ने खरीदना शुरू किया, बट उनका वहां पे पेट नहीं भरा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा अब हमें इनोवेशन करनी पड़ेगी, हम स्टेबल स्टेज पे तो आ गए, अब हमें लास्ट स्टेज तक जाना ताकि हमारा बिजनेस सदियों तक चलता रहे। तो उन्होंने सिर्फ एक कोटेशन निकाली थी, एक कोटेशन यही निकाली थी कि वी आर नॉट इन अ बिजनेस ऑफ सेलिंग कैमराज, वी आर इन अ बिजनेस ऑफ प्रिजर्विंग द मेमोरीज फॉर यू। सिर्फ इस एक लाइन ने मार्केट में तहलका मचा दिया और घर घर में मोटी रील वाले कैमरे हो गए, भले यूज नहीं है ना। मेरे घर में भी अभी तक दो पड़े थे। तो ये क्या है, इस तरीके से इनोवेशन होती है। ठीक है। तो ये थी हमारी वेंचर डेवलपमेंट की स्टेजेस, समझ में आई गाइस, आर यू देयर। यस सर, यस सर। हाँ, तो ये चार स्टेजेस हैं हमारी, स्टार्टअप एक्टिविटीज, ग्रोथ, बिजनेस स्टेबलाइजेशन, इनोवेशन और डिक्लाइन। अब लास्ट स्टेज पे ना दो पॉइंट दिए हुए हैं, या तो इनोवेशन हो जाएगी आपकी या आप डिक्लाइन हो जाओगे। ठीक है। तो कई जगह पे आप देखोगे ना, कई बुक्स में ना इसको 5 स्टेजेस में भी दिया हुआ है, भाई इनोवेशन और डिक्लाइन को अलग अलग कर रखा है। तो कई जगह पे आपको 5 स्टेजेस देखने को मिलेगी, पर मेरे हिसाब से मैंने जो अपना मंथन करके देखा, मुझे लगा कि ये 4 स्टेजेस है। ठीक है ना, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी और वो पढ़ा, उसके बाद मुझे लगा नहीं, ये 4 ही स्टेजेस होनी चाहिए। हम इसको अलग अलग क्यों करें, वो तो एक ही स्टेज हुई ना भाई, या तो हम ग्रो कर जाएंगे या हम नीचे आ जाएंगे। तो स्टेज तो एक ही हुई ना, अलग अलग थोड़ी हुई। ठीक है। यस सर। तो ये होती है हमारी वेंचर डेवलपमेंट की स्टेजेस। अब ये जो वेंचर डेवलपमेंट की स्टेजेस है ना, ये हमारी एंटरप्रेन्योर प्रोसेस से रिलेट करती हैं। अब व्हाट इज एंटरप्रेन्योर प्रोसेस, एंटरप्रेन्योर प्रोसेस जो है हमारा 5 पॉइंट्स पे बेस्ड है। एंटरप्रेन्योर प्रोसेस हमारा 5 पॉइंट पे बेस्ड है। वो पॉइंट कौन कौन से हैं, मार्केट नीड, अंडर एम्प्लॉयड रिसोर्सेज। पहला पॉइंट है मार्केट नीड अंडर एम्प्लॉयड रिसोर्सेज, दूसरा बिजनेस कंसेप्ट, तीसरा बिजनेस प्लान, चौथा बिजनेस फॉर्म्ड, और पांचवा सक्सेसफुल एंटरप्राइज। सेम कंसेप्चुअल मॉडल वाली पॉइंट है कि हमने क्या किया, हमने सबसे पहले मार्केट नीड को देखा और जो एम्प्लॉयड रिसोर्सेज है उनको देखा। उनकी शक्लें देखने के बाद हमने बिजनेस का कंसेप्ट लगाया, कंसेप्ट लगाने के बाद हमने प्लान बनाया, प्लान बनाने के बाद हमारा बिजनेस बन गया, बिजनेस फॉर्म्ड, देन वी विल बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्राइज। तो ये एक साइकिल है एंटरप्रेन्योर प्रोसेस की। अगर इसमें से अगर ये साइकिल आपकी नहीं टूटती ना, तो आप सक्सेसफुल उद्यमी बन जाते हो। ठीक है, एक विशेष उद्यमी आप बन सकते हो अगर आप इस साइकिल को पूरी को कंप्लीट कर लो तो, मार्केट नीड से लेके सक्सेसफुल एंटरप्राइज तक, राइट। तो अब ये जो साइकिल पूरी करती है, ये साइकिल पूरी करने में कहीं ना कहीं हमारा वेंचर प्रोसेस और वेंचर स्टेजेस मदद करती हैं, है ना। तो ये है, समझ में आ रहा है ना। यस सर। यस सर। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द, हम इसको ना मॉडल की तरह भी ले सकते हैं, लाइक ये जो हमने स्टेजेस की ना, इन स्टेजेस को मॉडल की तरह भी लग सकता है। हमने 4 स्टेजेस की। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो 4 स्टेजेस है ना हमारी बिजनेस की, ये बिजनेस की चारों स्टेजेस भी हमारी इससे इसके कंसेप्चुअल मॉडल पे डिपेंडेंट है। जो ये 4 स्टेजेस हमने की हैं, ये 4 स्टेजेस भी हमारी कंसेप्चुअल मॉडल पे डिपेंडेंट हैं। कैसे, थोड़ा दिमाग लगा सकते हो। How these stages be directly related to conceptual model?
मैं बताता हूँ। देखो, हमारी जो स्टेज 1 थी ना, आप कहीं पे लिख रहे हो तो ये पॉइंट लिख लो, अदरवाइज वैसे तो सेशन रिकॉर्डिंग पे ही है। जो हमारी स्टेज 1 थी ना, हमारी स्टेज 1 के जो पॉइंट्स है वो है कंसेप्शन, अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, इंफॉर्मेशन रिसर्च, इवेल्युएशन एंड असेसमेंट, स्क्रीनिंग ऑफ आइडियाज, मार्केट रिसर्च। राइट? हमारी जो फर्स्ट स्टेज है स्टार्टअप एक्टिविटीज, फर्स्ट स्टेज इज स्टार्टअप एक्टिविटीज, एंड द स्टार्टअप एक्टिविटीज are forming conceptions, opportunity identifications, information search, evaluation and assessment, screening of ideas, market research, and the the complete stage, the startup activities, this complete stage directly one word to innovation, है ना? तो हम इस पूरी स्टेज को इनोवेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्टार्टअप एक्टिविटीज and innovation are the same thing, which deals with conception, opportunity identification, information search, evaluation and assessment, screening of ideas, market research. right? तो स्टेज 1 को अगर आपको इलेबोरेट करना है तो आपको कुछ नहीं करना, आप स्टेज 1 लिखिए और उसको लिखिए स्टार्टअप एक्टिविटीज, उसके नीचे फिर आप पॉइंट्स डाल दीजिए, कंसेप्शन, अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, तीसरा पॉइंट डालिए इंफॉर्मेशन सर्च, चौथा पॉइंट डालिए इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट, पांचवा पॉइंट डालिए स्क्रीनिंग ऑफ आइडिया, छठा पॉइंट डालिए मार्केट रिसर्च। उसके बाद नीचे लिख दीजिए इनोवेशन, इनोवेशन के ऊपर गोल धारा डाल के और उसको एक तीर से ले जाओ, अपना मिला दो उस तीर को, किससे? स्टार्टअप एक्टिविटीज से। ऐसे आपकी स्टेज 1 बिल्कुल क्लियर है, आपको कुछ ज्यादा फालतू लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी पेपर में। अगर आप इस तरीके से डायग्राम सा भी बना दोगे ना तो फुल में से फुल मार्क्स हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारी सेकंड स्टेज है, दैट इज ग्रोथ। ठीक है, तो ग्रोथ हमारी है मेकिंग डिसीजंस टू प्रोसीड, द बिजनेस प्लान, असेंबलिंग ऑफ रिसोर्सेज। ये 3 पॉइंट है हमारे ग्रोथ के, है ना? कि भाई हम डिसीजन ले रहे हैं प्रोसीड करने के लिए, बिजनेस प्लान बना रहे हैं और रिसोर्सेज को असेंबल कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज इम्प्लीमेंटेशन। राइट? तो आपको क्या करना है, स्टेज 2 को अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो आप स्टेज 2 लिखिए, ग्रोथ लिखिए, उसके नीचे 3 पॉइंट्स लिखिए, ये मेकिंग डिसीजन टू प्रोसीड, द बिजनेस प्लान, असेंबलिंग ऑफ रिसोर्सेज, और नीचे लिख दीजिए इम्प्लीमेंटेशन, और इस इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बादल बना के और तीर से ले जाओ ग्रोथ पे मिला दो। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये हम एक मॉडल बना रहे हैं और इस मॉडल से हमें पता चल रहा है कि हमारी जो स्टेजेस हैं, स्टेजेस इज आल्सो डायरेक्टली रिलेटेड विद द कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस। राइट? सेम एज विद स्टेज 3। स्टेज 3 है हमारी बिजनेस स्टेबलाइजेशन, है ना? बिजनेस स्टेबलाइजेशन, अब बिजनेस स्टेबलाइजेशन जो है हमारी, दैट इज सेटअप, इनकॉर्पोरेशन, बिजनेस स्ट्रेटजीज, बिल्डिंग सक्सेस, मैनेजिंग द वेंचर। ये पॉइंट्स आएंगे बिजनेस स्टेबलाइजेशन में, सेटअप, इनकॉर्पोरेशन, बिजनेस स्ट्रेटजीज, building success and managing the venture, and this stage is directly related to the triggering events, है ना? तो बिजनेस स्टेबलाइजेशन को आप मिला दो ट्रिगरिंग इवेंट से। ठीक है, क्योंकि हम इस स्टेज में अपने कंपटीशन को बहुत अच्छे से जांचते हैं, पोर्टर 5 फोर्स एनालिसिस करते हैं और हम अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारी फोर्थ स्टेज है इनोवेशन और डिक्लाइन। या तो आप इनोवेशन करोगे या डिक्लाइन करोगे। अब इसमें आपको कंट्रोल होना चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग पावर होनी चाहिए, प्लानिंग पावर होनी चाहिए, और रिवार्ड्स आपके पास होने चाहिए, लीडिंग आपके पास होनी चाहिए, लीड आपको लेनी है, और दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ग्रोथ। फोर्थ स्टेज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ग्रोथ, क्योंकि कोई भी एंटरप्रेन्योर लॉस के बारे में नहीं सोचेगा, वो नहीं चाहेगा कि उसके बिजनेस में लॉस हो, वो हमेशा यही चाहेगा कि ग्रोथ हो, प्रॉफिट जनरेशन। राइट? तो ये था हमारा मॉडल ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर। ठीक है, तो ये हमारा एक आज छोटा सा टॉपिक था, एक पूरा वेंचर का
वेंचर डेवलपमेंट का, जिसमें हमने पढ़ा वेंचर डेवलपमेंट क्या होती है, वेंचर प्रोसेस क्या होता है। इसके बाद हमने स्टेजेस किए, स्टेजेस के बाद हमने वेंचर डेवलपमेंट का मॉडल बनाया, वेंचर स्टेजेस का मॉडल बनाया, और उसके बाद हमने एक एंटरप्रेन्योर प्रोसेस किया छोटा सा। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। Yes, sir. Do you have any question regarding the topic? No, sir.